प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत वृत्त के प्रमेय 10.10 को सिद्ध करना सीखते हैं। देखिए प्रमेय है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्री होते हैं। देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, एक रेखा है, यह रेखा एक ही ओर दो कोण अंतरित करती है। इस तरह से मान लीजिए ए बी और सी डी, यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो सिद्ध करना है कि ए बी डी सी एक वृत्त पर स्थित है या एक चक्रीय है। यही सिद्ध करना है। क्या एक रेखा के एक ही ओर दो ऐसे बिंदु हैं जो रेखा द्वारा समान कोण अंतरित करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी सी एक चक्री है या एक वृत्त पर स्थित है। तो आइए सिद्ध करते हैं। देखिए यही है, मान लिया कि ए बी और सी से होकर एक वृत्त खींचा। जब वृत्त खींचेंगे तो या तो ए डी को वह यम पर काट रहा है, या तो बाहर काट रहा है ए डी के रेखा की, या तो अंदर काट रहा है। इसी को मान करके हम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। दिया है ए बी रेखा के एक ही ओर कोण ए सी बी तथा कोण ए डी बी बराबर कोण बने हैं। यानी इस तरह से कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक वृत्त पर है या चक्रीय है या एक वृत्त पर है। ठीक, क्या दिया है ए बी रेखा के एक ही ओर कोण ए सी बी तथा कोण ए डी बी बराबर कोण बनते हैं। ठीक, अर्थात ए सी बी बराबर कोण ए डी बी, ए सी बी बराबर ए डी बी। देखिए दोनों है चित्र, या तो एक जो वृत्त बनाएंगे या तो बाहर रेखा काटेगा या तो अंदर काटेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, ए बी तथा सी से होकर एक वृत्त खींचा जो डी से न जाकर मान लिया ए डी रेखा को यम पर काटता है। अब देखिए ए डी रेखा की या तो ए डी के अंदर काटेगा या ए डी के बाहर काटेगा। इसलिए दो चित्र बना दिया गया है। यह देखिए एडी को
बाहर काट रहा है, यह एडी को अंदर काट रहा है। दोनों एक ही, आप चाहे इससे करें चाहे इससे करें, नाम समान है। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे? अब आइए उपपत्ति देख लेते हैं। प्रमाण उपपत्ति। अब क्या करेंगे? कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी दिया है। यह कोण इस कोण के बराबर दिया है और कोण ए सी बी बराबर कोण ए एम बी बराबर कोण ए एम बी। ठीक है? यह क्यों बराबर है? आप यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब इसे मान लीजिए संबंध 1, इसे मान लीजिए संबंध 2। अब यहाँ लिख देंगे संबंध 1 व 2 से। अब देखिए बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, यानी कोण ए डी बी बराबर कोण ए एम बी। अब देखिए ए डी बी, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, जो कि असंभव है। यह आप लिख लीजिए ए डी बी, कोण ए डी बी चित्र एक में और कोण ए डी बी या ए एम बी क्या है? में बहिष्कोण तथा अंतःकोण है, जो आपस में बराबर नहीं हो सकते। यह तभी संभव है जब कोण डी बी एम शून्य अंश का हो, अर्थात डी और एम एक ही बिंदु हो। ठीक है? अब देखिए ये चित्र 1 के लिए लिखा, चित्र 2 में यह कोण देखिए बहिष्कोण है और कोण डी यहाँ अंतःकोण है। दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। यह बराबर कब होंगे? जब डी बी एम शून्य अंश का हो। यह शून्य अंश का कब होगा? जब एम और डी एक ही बिंदु पर हो। शून्य, देखिए ये लिखा है कोण ए डी बी और कोण ए एम बी बहिष्कोण तथा अंतःकोण है, जो आपस में बराबर नहीं हो सकते। यह तभी संभव है जब यह तभी संभव होगा जब कोण डी बी एम शून्य अंश का हो, अर्थात डी और एम एक ही बिंदु हो। इससे
सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है या आप लिख सकते हैं या निष्कर्ष निकलता है कि ए बी डी सी एक चक्रीय है। क्या ABDC एक चक्रीय है? फिर से देख लीजिए, दिया है AB रेखा के एक ही ओर कोण ACB और ADB बराबर कोण बने हैं। ACB बराबर ADB, तो हमें सिद्ध करना है कि ABDC यहाँ क्रम से ABDC चक्री है। अब रचना में क्या करेंगे, AB तथा C से होकर एक वृत्त खींचा जो D से न जाकर मान लिया AD रेखा को यम पर काटता है। D से न जाकर मान लिया AD रेखा को यम पर काटता है। और थोड़ा चाहे तो रचना बढ़ा लीजिए, यम को B से मिलाया। ठीक, अब आ जाए यहाँ देखिए, कोण ACB बराबर कोण ADB दिया है, प्रश्न में दिया है, और ACB बराबर AMB, यह बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? हम जानते हैं कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। अब संबंध 1 और 2 से बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होगा। यह कोण ADB बराबर AMB के। अब ADB चित्ररेख में कोण AMB बहिष्कोण तथा अंतःकोण है जो आपस में बराबर नहीं हो सकते। यह तभी संभव होगा जब कोण DBM शून्य अंश का हो, अर्थात D और M एक ही बिंदु हो। इससे सिद्ध होता है या निष्कर्ष निकलता है कि ABDC एक चक्रीय है। ठीक, अब आप सिद्ध कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।